हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम माइक्रो इकोनॉमी के फोर्थ चैप्टर उसमें एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। आपको पता है कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। पहला है इनकम मेथड, उसको एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड जो है वो वैल्यू एडेड मेथड। तो हम आज इनकम मेथड करेंगे कि इनकम मेथड के थ्रू किस तरह से हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नेशनल इनकम मतलब होता क्या है कि कंट्रीज का इनकम, यानी कि अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म में बोले तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी इन ए गिवन ईयर। मान लो कि इंडिया में जितना गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, जितना गुड्स हम बना रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके मनी वैल्यू को जब उन चीज़ को मनी में कन्वर्ट कर देते हैं तब हम उसको एस्टिमेट करते हैं, और इस तरह से हम कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम निकालते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले तो, कि NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड NDP एट FC। डोमेस्टिक मतलब व्हाट इज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री, उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और नेट मतलब जब हम डेप्रिसिएशन उससे माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट निकलता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कि एक मार्केट प्राइस होता है, एक फैक्टर कॉस्ट होता है, उसको हम समझेंगे। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कि जब कोई भी गुड्स प्रोड्यूस होता है और एट द फैक्टर कॉस्ट, यानी कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट कॉस्ट इज नीडेड टू हायर दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड इफ गुड्स आर प्रोड्यूस based upon that then it is called factor cost। तो NDP at FC ये हम निकालते हैं। सबसे पहले NDP at FC मतलब होता है इसके कुछ वैल्यू हमें ऐड करना पड़ता है, जो है रेंट प्लस रॉयल्टी। अगर रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हम जब 5 चीज ऐड करते हैं, ये 1 2 3 4 5, जब हम 5 चीज ऐड कर देते हैं तो क्या निकलता है? NDP एट FC। इन 5 चीजों को ऐड करने से हमें कंट्री का डोमेस्टिक इनकम निकल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड NDP एट FC। देखो, रेंट मतलब होता है कि जो बिल्डिंग है, जमीन के ऊपर जो भी लैंड है, उसको अगर हम किसी को देते हैं तो उससे रेंट मिलता है। तो रेंट मतलब कि जो भी चीज़ हम जमीन के ऊपर होता है उस पर रेंट होता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई मिनरल्स जमीन के अंदर से निकलता है, जैसे कि अगर मान लो कोई कोल का माइन है, तो वट एवर दैट इज देयर माइन एंड ऑल दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करता है? खुद तो जाकर निकालता नहीं है, वो किसी कंपनी को बोलता है आप निकालो, निकाल के सेल करो, लेकिन मुझे इतना रॉयल्टी देना है। यानी कि जो कंपनी उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जमीन के अंदर से निकाल रहा है, निकालने के बाद बेच रहा है, तो गवर्नमेंट को उससे रॉयल्टी मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। नेक्स्ट हमारा है COE। हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं COE क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देन वी हैव इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। हमें इसमें ये 2 चीज ज्यादा अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में दे देते हैं। उस समय हमें पहचानना होगा कि कौन क्या क्या कंपोनेंट को ऐड करने से COE निकलता है और क्या क्या कंपोनेंट को ऐड करने से प्रॉफिट निकलता है। तो हम पहले यहाँ पे COE के बारे में समझते हैं कि COE क्या होता है।
सीओई मतलब होता है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इसका दो पार्ट होता है। एक होता है वेजेज एंड सैलरीज, वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, और दूसरा जो होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो, वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय के दो कंपोनेंट होते हैं। हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकलता है। अब हम देखो, जो लोग काम करते हैं उनको एक तो वेज एंड सैलरी मिलता है कैश में, जो पैसा मिल रहा है इन हैंड, और प्लस कभी मान लो कि काइंड मतलब होता है कि जो अगर उनको ब्रेकफास्ट मिल गया वहाँ पे, अगर रहने के लिए फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, जाने आने के लिए अगर उनको गवर्नमेंट या जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोग अपना व्हीकल दे रहे हैं, तो इस तरह से काइंड में आ जाता है। तो ये हो गया। दूसरा, आपको पता है कि हर जो लोग काम करते हैं उनके सैलरी पूरा इन हैंड नहीं मिलता, कुछ पैसा उसमें से कट जाता है जो कि प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है। और फाइनली एट द एंड जब वो रिटायर होते हैं या जब अगर मान लो बीच में कभी नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें वो सारे पैसा मिलता है। तो इसलिए अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है तो ठीक है, हम उसको वही ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये देते कंपनसेशन एम्प्लॉय ना देके वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड देते हैं, या और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हम इन दोनों चीज को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को वो दो तरीके से दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख के दें, हो सकता है इसके जगह पे वो वेज एंड सैलरी लिख दें, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये लिख दें, और फिर आपको बोले कि एस्टिमेट करो। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दो कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या सीओई का। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। उसी तरह से प्रॉफिट को भी उन लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखो, प्रॉफिट का तीन पार्ट होता है। प्रॉफिट का तीन पार्ट होता है। सबसे पहला तो है इसमें डिविडेंड, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, या इसको हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं, और थर्ड जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये तीन पार्ट होता है प्रॉफिट का। अगर मान लो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो उन लोग क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि प्रॉफिट, मान लो कोई कंपनी का 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो वो 100 रुपये में वो तीन पार्ट बढ़ जाता है। एक तो वो 100 रुपये में जो लोगों ने शेयर उस कंपनी का ले रखा है उसको डिविडेंड मिलता है। उसके बाद कंपनी क्या करता है, उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, वो टैक्स को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, उसको भी निकालना होता है उसमें से। और फाइनली जो बच जाता है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो जो पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया कि वो उसे फ्यूचर में यूज करेगा या उसे उस कंपनी में निवेश करेगा जिससे कि उस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। और इस तरह से ये तीन पार्ट होता है। इन तीनों पार्टों को हम ऐड करते हैं तो हमें प्रॉफिट निकलता है। तो अगर मान लो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है उस सिचुएशन में हम इन तीनों चीज को ऐड करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये कभी कभी उन लोग प्रॉफिट नहीं देके क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देते हैं, और जब हम इन तीनों चीज को ऐड करते हैं तब हमारा प्रॉफिट निकलता है। और मिक्स्ड इनकम, वो मिक्स्ड इनकम उसी तरह से लिखते हैं, तो हमें अलग से उसको जानने की जरूरत नहीं है। वो मिक्स्ड इनकम लिख के आएगा, रेंट और रॉयल्टी लिख के आता है। सीओई में उन लोग अलग अलग उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी लिख के देते हैं, और प्रॉफिट जो है ये नेक्स्ट है। तो ये हमने देखा है किस तरह से फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला है हमारा एनडीपीएफ का, एनडीपीएफ। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि एनडीपीएफ मतलब डोमेस्टिक इनकम हो गया। देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने लिख के पहले बताया था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब डोमेस्टिक होता है यानी कि विद इन द कंट्री, लेकिन एक कंट्री बाहर से तो पैसा अर्न करता है, जब बाहर से पैसा अर्न करता है तो उसको बोलते हैं हम
NFIA। देखो NFIA का दो कंपोनेंट होता है। NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA इसके दो कंपोनेंट होते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और दूसरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो मान लो कि बाहर से, ऐसा नहीं है कि हम बाहर से ही बाहर से लाते हैं पैसा, हमारे यहाँ से भी बाहर के लोग आके पैसा अर्न करके ले जाते हैं। तो जो लेके जाते हैं वो टू हो गया, और जो हम बाहर से लेके आते हैं उसको हम फ्रॉम बोलते हैं। तो मान लो कि बाहर से जो पैसा आया वो 80 रुपीज हो गया, टू बाहर को गया, टू मतलब इंडिया से बाहर के लोग इंडिया से पैसा अर्न करके ले गए, और इंडियन जो बाहर से पैसा लेके आएंगे वो 100 रुपीज है। तो हम NFIA कैसे निकालते हैं, ये जो होता है फ्रॉम जो होता है प्लस में होता है, ये माइनस में होता है क्योंकि जो गया। तो NFIA इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 100 रुपीज और माइनस 80 रुपीज है, 80 इक्वल टू हो गया 20 रुपीज। तो इस तरह से हम NFIA निकाल लेते हैं। NFIA मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इंडिया से बाहर के लोग जो इंडिया से पैसा अर्न करके ले गए वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, और जो इंडियंस ने बाहर से पैसा अर्न करके लेके आए उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। इस तरह से हम NFIA निकालते हैं। तो NFIA का क्या जरूरत पड़ता है हम देखते हैं अभी। देखो हम NDP at FC निकालिए। जब मान लो कि हमें निकालना है NNP at FC। NNP at FC कैसे निकलता है, हम NDP at FC प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो NNP at FC को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। NNP at FC को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जब हम NDP at FC में NFIA ऐड कर देते हैं तो हमारा कंट्री का इनकम निकल जाता है, टोटल इनकम नेशनल इनकम निकल जाता है। लेकिन यहाँ तक क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, यानी कि वो इनकम दैट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। So that is called domestic income, and when whatever we have earned from outside that is added to the domestic income, then it become a national income. National income जो होता है, जो हमें निकालना होता है estimation of national income। इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के हम किसी भी तरह से नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं इनकम मेथड के थ्रू। अब इससे ये तो हमने फॉर्मूला समझा क्या होता है, मैंने आपको NDP at FC बता दिया क्या होता है, रेंट रॉयल्टी बता दिया, COE को मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया, इंटरेस्ट उन लोग अदर किसी और तरीके से नहीं देते, ऐसे ही देते हैं। प्रॉफिट को उन लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, उसको मैंने समझा चुका हूँ। मिक्स्ड इनकम वो मिक्स्ड इनकम में लिख के देते हैं, तो उसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है। फिर हमें इन पांचों चीज को ऐड करने से NDP at FC निकलता है। NDP at FC में जब NFIA ऐड कर देते हैं या बाहर जो पैसा आया उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये फॉर्मूला कि हम इनकम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो शुरू के हम 5 चीज ऐड करते हैं ना, तो ये आपको क्या निकलता है, NDP at FC निकलता है, कोई और चीज नहीं निकल सकता है। जैसे मान लो कि हम शुरू में क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकम मेथड में सबसे पहले आपका NDP at FC निकलता है। तो NDP at FC कैसे निकलता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रेंट प्लस रॉयल्टी एक हो गया, प्लस दूसरा क्या है, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम। ये 5 चीज 1 2 3 4 5, जब हम 5 चीज ऐड करते क्या निकल जाता है हमारा NDP। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये 5 चीज इनकम मेथड में ऐड करते हैं तो NDP at FC ही निकलता है। अगर यहाँ पे आप कुछ और ले लेते हो तो फिर वो आंसर या आगे सारा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, COE और मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं, रेंट और रॉयल्टी, तो हमें NDP at FC निकलता है। अब इस यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एक, अब देखते हैं रेंट कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज। रेंट हम 100 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है,
जो चीज नहीं दिया होता है उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है ये देखो 200, तो इसमें प्लस 200 कर लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रॉफिट है 200 रुपीज, प्रॉफिट 200 है, प्लस सीओई, सीओई दे रखा है, सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉय 500। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 250। तो ये पांचों वैल्यू हमने उसमें से लिख लिया। लिखने के बाद स्क्वायर कर देंगे 200, 300, 500, 1000, 1250। ये निकल गया हमारा डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफ निकला। लेकिन हमें निकालना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलता है, किसको बोलते हैं, एनएनपीएफ को बोलते हैं। एनएनपीएफ से निकलता है, एन जो हमने निकाल रखा था उसको लिखते हैं एनडीपीएफ। देखो यहाँ पे नेट, नेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे नेट जो है ये तो वो जैसे नेट है, यहाँ भी नेट है, सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ ये वाला चेंज है। यानी कि डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि एनएफआई ऐड करते हैं। तो हम एनडीपीएफ में एनएफआई ऐड कर देंगे, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैसे निकालते हैं। तो एनएफआई देखते हैं, दिया हुआ इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई दे रखा है 10। तो यानी कि ये हो गया आपका 1250 प्लस 10, ये 1260 हो गया। तो 1260 आपका नेशनल इनकम निकल गया। तो ये है एक तरीका नेशनल इनकम निकालने का। हम पहले फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बताया, एनडीपीएफ से निकलता है। एनडीपीएफ में जो वैल्यू पुट कर देते हैं, जो दिया होता है, जो अगर मान लो नहीं दिया होता तो जीरो मान लेते हैं, और इस तरह से हम एनडीपीएफ से मतलब डोमेस्टिक इनकम निकला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें हम एनएफआई जब ऐड कर देते हैं तो नेशनल हो जाता है, और नेशनल को ही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं फाइनली। तो ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने करके दिखा। और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, रेंट, वेज एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू corporate tax, subsidies, देखो यहाँ पे ये 500 है रेंट, 500, 1000 है, उसके बाद 50 है, डिविडेंड जो है आपका 30 है, इंटरेस्ट जो है 200 है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है 40 है, सब्सिडी जो है 50 है, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट 60 है, 100 है, और ये -20 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। जो फॉर्मूला हमने सीखा था, आपको पता है कि हम जो फॉर्मूला है उसमें एनडीपीएफ निकलता है। इसमें क्या होता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम। ये 5 चीज ऐड करना होता है। रेंट प्लस रॉयल्टी भी लेते हैं, अगर रॉयल्टी दिया होता है तो। रॉयल्टी नहीं दिया होता हमें सिर्फ रेंट लेना होता है।
अब ये रेंट कितना है, 500 है। इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट 200। सीओई नहीं दिया हुआ है, यानी कि उसका दूसरा कंपोनेंट दे रखा है। वेरिएंस सैलरी दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीओई कैसे निकालते हैं, वेरिएंस सैलरी 1000 प्लस 50, ये सीओई निकल गया। उसके बाद मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो मिक्स्ड इनकम भी लिख लेते हैं हम, प्लस प्रॉफिट हमने नहीं लिया अभी, प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है, एक तो डिविडेंड होता है, उस कॉर्पोरेट टैक्स होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो हम तीनों को अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे डिविडेंड है 30 है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स 40 है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60 है। तो हमने सारे वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 500 प्लस 200 प्लस 1050 प्लस 100 प्लस 30 90 130, तो ये हो गया। ऐड करके कितना हो रहा है, 500 700 800 930 और 1930 1980। तो 1980 जो हो गया हमारा, क्या हुआ, एनडीपी एट एफसी हो गया। लेकिन हमें निकालना है नेशनल इनकम, तो हम एनपी एट एफसी निकालना है। मैंने इसमें समझाया था एनपी एट एफसी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी समझाया था। एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए, तो हमारे पास ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, 1980 प्लस एनएफआईए दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस में दिया हुआ है। हमें करना प्लस है लेकिन माइनस में दिया हुआ है, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, -20। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1980 प्लस और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, 20 हो गया, यानी कि 1960। तो ये हमारा नेशनल इनकम निकल गया। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया करके, एक डिफिकल्ट एक आसान वाला, और फिर क्या फॉर्मूला है उसको निकालने का, हम फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं और नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, और कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।